वेलकम टू स्टडी वॉच। द लिटिल बुली, छोटा बुली। बुली का मतलब होता है अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर धौंस या रोब जमाने वाला व्यक्ति, जिसे हम दबंग कहते हैं। तो द लिटिल बुली का मतलब क्या होगा? छोटा दबंग। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 5 के इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट 8 की स्टोरी है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं? डू यू नो का मतलब क्या आप जानते हैं? ऑफ एनी चाइल्ड, किसी ऐसे बच्चे को। हु टीजेस अदर्स, जो दूसरों को परेशान करता हो। टीजेस का मतलब क्या है? परेशान करना, तंग करना। और पुशेस देम अराउंड, या फिर उनसे धक्का मुक्की करता हो। पुशेस का मतलब क्या है यहाँ पर? पुश का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। पुशेस देम अराउंड का मतलब उनसे धक्का मुक्की करता है। व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? इस तरह के बच्चे को आप क्या कहेंगे? कॉल का मतलब क्या है? कहेंगे या पुकारेंगे। सच अ चाइल्ड, इस तरह के बच्चे को। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। एंड और सी हाउ हरी, और देखिए कि कैसे हरी अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, ट्रबल्स अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों को परेशान करता है। ट्रबल्स का मतलब क्या है? परेशान करता है। यहाँ पर टीजेस और ट्रबल्स दोनों सिनोनिम हो सकते हैं एक दूसरे के। अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों को। चलिए स्टोरी में आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है। नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, जिसे बीते हुए अभी बहुत समय नहीं हुए हैं। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, एक छोटा लड़का था जिसे हरी कहते थे, जिसे हरी पुकारते थे। ऑल्दो, यद्यपि, ही वॉजंट वेरी बिग, वो बहुत बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो ताकतवर था। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? ताकतवर। एंड और ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम। ही लव टू टीज, उसे तंग करना पसंद था, उसे परेशान करना पसंद था। लव का मतलब यहाँ कह सकते हैं लाइक्ड, उसे पसंद था, अच्छा लगता था। टीज करना, परेशान करना। ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स, सारे लड़के और लड़कियों को। हु वेंट टू स्कूल, जो स्कूल जाया करते थे। विद हिम, उसके साथ, जो उसके साथ स्कूल जाया करते थे सारे लड़के और लड़कियाँ, उसे तंग करना उसे अच्छा लगता था, उसे पसंद था। वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद था करना, वो क्या था? चिकोटी काटना था। पिंच, पिंच का मतलब क्या होता है? चुटकी काटना, जिसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में चिकोटी काटना। मोस्ट का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा। ही कुड मेक अ बिग ब्रूस अपीयर इन हाफ अ सेकेंड, वो आधे सेकेंड में एक गहरी चोट दे सकता था। यहाँ पर क्या? अ बिग ब्रूस का मतलब क्या है? ब्रूस का मतलब होता है अंदरूनी चोट, ठीक है। और अपीयर का मतलब वो सामने आए, अंदरूनी चोट सामने आ जाए। वो कुछ ऐसा करता कि आधे सेकेंड में अंदरूनी चोट सामने आ जाती। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विथ अ पिन, वो दूसरी ट्रिक वो जो अपनाता। अनदर ट्रिक ही प्लेड का मतलब दूसरी ट्रिक, दूसरा तरीका, जो वो ट्रिक का मतलब तरीका, जो दूसरा तरीका वो अपनाता। ही प्लेड का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं अपनाता। वॉज, वो था कि प्रिकिंग पीपल विथ अ पिन, लोगों को पिन चुभाना। पिन जैसा हम जानते हैं सुई हो सकती है या फिर पिन, उसे चुभाना। प्रिकिंग का मतलब चुभाना। दूसरा तरीका लोगों को तंग करने का क्या था? उसका पिन चुभाना था दूसरों को, ताकि उन्हें दर्द हो। सो इस तरह यू कैन गेस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, कि सारे बच्चे उससे कितनी नफरत करते थे। हेटेड का मतलब क्या है? नफरत करते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो उसे भी दोबारा पिंचिंग करने की कोशिश करते थे। वो उन्हें पिंच करता था तो वो भी उन्हें पिंचिंग करने की कोशिश करते थे। बट लेकिन दैट वॉज नो गुड, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। नो गुड का मतलब क्या है यहाँ पर? कोई फ़ायदा नहीं होता था। बिकॉज, क्योंकि, ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ज़्यादा ज़ोर से पिंच करता था। हार्डर का मतलब क्या है यहाँ पर? ज़्यादा ज़ोर से। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर, उन्हें अपने टीचर को ये बात बतानी पसंद नहीं थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था टीचर को ये बात बताना। बिकॉज, क्योंकि, दैट वॉज टेलिंग टेल्स, क्योंकि टीचर को लगता कि वो ये कहानियाँ बना रहे हैं, वो एक दूसरे की गलतियाँ बता रहे हैं। ये टेलिंग टेल का मतलब क्या है? जब हम आपस में झगड़ा करते हैं या फिर किसी की कंप्लेन करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, तो टेलिंग टेल का मतलब है कि दूसरे की छिपी हुई गलतियों को बताना, दूसरे के सीक्रेट्स को बताना कंप्लेन के रूप में, उसे हम कह सकते हैं टेलिंग टेल्स। तो टीचर्स को लगता था कि ये आपस में झगड़ा करके ऐसे ही एक दूसरे की बातें बता रहे हैं, वो इसे सीरियसली नहीं लेते थे।
इट इज़ सो हैपन दैट, कुछ ऐसा हुआ कि, इट इज़ सो हैपन दैट का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि, हैपन का मतलब हुआ। द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक, क्लास जिस क्लास में हरी पढ़ता था वो क्लास पिकनिक के लिए गई। वेंट का मतलब गई, फॉर अ पिकनिक पिकनिक के लिए, टू द सी साइड फॉर अ वोल डे, एक पूरे दिन के लिए समुद्र के किनारे पिकनिक पर गई। अ वोल डे का मतलब पूरा दिन, सी साइड का मतलब क्या है यहाँ पर, समुद्र का किनारा जिसे हम बीच भी कहते हैं। ऑल द चिल्ड्रेन वर मोस्ट एक्साइटेड, सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा जॉयफुल थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। मोस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, वेरी, मोस्ट एक्साइटेड का मतलब वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड को हम क्या कह सकते हैं, फुल ऑफ जॉय, आनंद से भरे हुए। ऑन दैट डे, उस दिन, द सन शोन ब्राइट, सूरज तेज़ी से चमक रहा था, यानी सूरज पूरी तरीके से निकला हुआ था। शोन ये है शाइन का सेकेंड फॉर्म है। ब्राइट का मतलब क्या है, कम अच्छे से चमक रहा था। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं अच्छे से निकला हुआ था। एंड और ऑल द चिल्ड्रेन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, और सारे बच्चे खुशी से बिल्कुल अनियंत्रित से हो रहे थे, खुशी से बिल्कुल चिल्ला रहे थे। एक तरह से यहाँ पर देखिए, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक होता है जंगली, एक होता है अनकंट्रोल्ड। यहाँ पर हम कह सकते हैं वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन, वो एक ट्रेन पर चढ़ गए, उन्होंने ट्रेन पर भीड़ लगा ली, वो इकट्ठे एक साथ चढ़ गए। क्राउडेड का मतलब वहाँ पर भीड़ बना दिया, यानी इकट्ठा वहाँ पर हो गए। एंड सैट डाउन, और बैठ गए। बट लेकिन नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी, लेकिन कोई भी हरी के बगल में बैठना पसंद नहीं करता था, कोई भी हरी के बगल में बैठना नहीं चाहता था। नेक्स्ट टू हरी का मतलब हरी के बगल में, बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज पिंच्ड, क्योंकि वो हमेशा चिकोटियाँ काटा करता था। वेन दे अराइव एट द सी साइड, जब वो सी साइड पर पहुँचे, जब वो बीच पर पहुँचे, अराइव का मतलब क्या है यहाँ पर, रीच्ड, पहुँचे। आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रेन विथ अ शाउट ऑफ जॉय, सारे बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए कूद पड़े। आउट जम्प्ड का मतलब कूद पड़े, ऑल द चिल्ड्रन सारे बच्चे, विथ अ शाउट ऑफ जॉय खुशी से चिल्लाते हुए। डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड, उस रेत पर उन्होंने रेस लगाई, दौड़ लगाई। हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन लोगों ने उस रेत पर, समुद्र के किनारे पड़ी रेत पर रेस लगाई। बट लेकिन नो बडी टूक हरीज हैंड, लेकिन किसी ने भी हरी के हाथ को नहीं पकड़ा। टूक का मतलब पकड़ा या फिर लिया। नो बडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। नो बडी का मतलब कोई नहीं, वेंट का मतलब गया, नियर हिम उसके पास। हरी वॉज एंग्री, हरी को गुस्सा आ गया, हरी को ये बात बुरी लगी। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर, वो एक रेत के किनारे पर चला गया। नियर अ रॉकी पूल, एक पानी से भरे चट्टानी पूल के पास। रॉकी का मतलब क्या है, चट्टानी पूल, जहाँ पर चट्टान हो और बीच में पानी हो तो उसे हम रॉकी पूल कह सकते हैं। एंड और सैट डाउन बाई हिमसेल्फ, और अकेला बैठ गया। सैट डाउन का मतलब बैठ गया, बाई हिमसेल्फ का मतलब अलोन, हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पर क्या है, अलोन, वो अकेले बैठ गया। ही टूक आउट हिज लंच, उसने अपना लंच निकाला, उसने अपने दोपहर का खाना निकाला। टूक आउट का मतलब क्या है, निकाला। एंड और लुक्ड एट इट, और इसे देखा। इट वॉज अ गुड लंच, ये एक अच्छा लंच था। लंच किसे कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, डिनर कहते हैं रात के खाने को, ब्रेकफास्ट बोलते हैं सुबह के खाने को। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 2 अच्छे से उबले हुए अंडे थे। हार्ड बॉइल को क्या हम कह सकते हैं, अच्छे से उबले हुए अंडे थे। 6 जैम सैंडविचेस, जैम लगी 6 सैंडविचेस थी। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड थी 6 पीस और मक्खन था। अ जिंजर केक, एक जिंजर केक था। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट थी। ही वुड ईट इट ऑल बाई हिमसेल्फ, वो सब अकेले खा लेगा। ही वुड ईट इट ऑल का मतलब वो सब खा लेगा, बाई हिमसेल्फ का मतलब अकेले, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ये हिमसेल्फ का मतलब होता है अकेले। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को भी ऑफर नहीं देगा, किसी भी चीज़ को वो किसी से नहीं पूछेगा कि तुम खाओगे या नहीं, वो कुछ भी ऐसा नहीं पूछेगा, वो अकेले ही सब खा लेगा। इस तरह से इस चैप्टर का ये पहला पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।